So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, this video is part number 2 of chapter number 4, class 11, Animal Kingdom. ठीक है, एनिमल किंगडम चैप्टर के क्लास 11 के पार्ट 2 की बात हम लोग आज करने वाले हैं। जो लास्ट वीडियो आई थी उसके अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कवर किया था एंड हमने कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा था, यानी कि हमने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स या कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के ऊपर स्टडी किया था, जिनके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को या एनिमल्स को क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। जिसमें सबसे पहले हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल सबके बारे में पढ़ा था। फिर हमने जाना था डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। सिमिलर वे में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात की थी। फिर हमने बात की थी सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स में। एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, रेडियल सिमेट्री क्या होता है, बाइलेटरल क्या होता है, वो सारी बात हमने की थी। फिर हमने बात की थी डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है एनिमल्स के अंदर। एंड उसके बाद फिर हमने सिलोम के बारे में बात की थी। ठीक है, हमने सिलोमिक कैविटी के बारे में बात की थी। देन हमने बात किया था सेगमेंटेशन के बारे में एंड लास्ट में हमने बात किया था नोटोकॉर्ड के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज जो थी वो हमने स्टडी की थी लास्ट पार्ट के अंदर। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी, वहां से आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ फाइलम्स की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइलम्स की, डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स की हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉरी, डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स की हम जो है बेसिकली स्टडी करने वाले हैं। यानी कि एनिमल्स को कितने फाइलम्स के अंदर बेसिकली क्लासिफाई किया हुआ, उनकी बात हम लोग करेंगे। आगे आने वाली कुछ वीडियोस में हम लोग डिविजन्स की भी बात करेंगे। ठीक है, सॉरी, क्लास की भी बात करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग जो है वो बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे एंड फिर हम लोग धीरे धीरे करके एडवांस की तरफ जाएंगे। एनिमल किंगडम चैप्टर जनरली बच्चों को थोड़ा सा टफ साइड पे लगता है या बच्चों को रिमेम्बरिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग इस तरीके से समझेंगे, हम हमारी एनसीईआरटी को इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि हम उसको ना भूलें। ठीक है, और आप एक बार ही देख के फिर दोबारा वीडियोस को 2x पे भी देख सकते हो, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैं समझा इतनी आराम से रही होती हूँ, तो आप उसको 2x पे देखोगे तो भी आपको आराम से समझ में आ जाए। ओके, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते। और ये जो नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, एंड जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड सभी नोट्स और इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। Now we are going to talk about classification of animals. The broad classification of kingdom Animalia is based on common fundamental features. जैसे कुछ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स की हमने ऊपर बात की है, जिनके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, वही कुछ फीचर्स है, उसके अलावा कुछ और फंडामेंटल या बेसिक फीचर्स के बेसिस पे किंगडम एनिमेलिया के अंदर क्लासिफिकेशन किया गया। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द डिफरेंट फाइला आर डिस्क्राइब। अब अगर आपने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर किया है, जो कि हमने किया है, उसके अंदर हमने पढ़ा था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स हैं उसको हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट किंगडम, द वेरी फर्स्ट किंगडम विच इज, सॉरी, द वेरी फर्स्ट फाइलम विच इज फाइलम पोरिफेरा। ठीक है, मुझे बार बार किंगडम याद आ रहा है एनिमल किंगडम से। हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं फाइलम पोरिफेरा के बारे में। एंड फाइलम पोरिफेरा के जो मेंबर्स होते हैं इनको कॉमनली बोला जाता है स्पॉन्जेस। इनको क्या बोला जाता है, जो बेसिकली पोरिफेरा फाइलम के मेंबर्स होते हैं इनको कॉमनली स्पॉन्जेस के नाम से जाना जाता है। दीज आर जनरली मेराइन। ओके, जनरली दे आर found in marine habitats and they are mostly asymmetrical animals, यानी कि इनकी जो बॉडी है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि इनके अंदर जो सिमेट्री होता है वो एब्सेंट हो। ठीक है,
These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization. अब देखो, सबसे पहले हम अगर फाइलम पॉरीफेरा की बात करें, दैट मीन्स ये हो सकता है सिंपलेस्ट रहा हो ना, हम सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। तो जो फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स होते हैं, दे आर प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या है? अर्लियर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, एडवांस वाले मल्टी सेल्यूलर नहीं, दीज आर some of the earlier multicellular animals and these are cellular level of organization, यानी कि यहाँ पर cellular level of organization जो है वो प्रेजेंट होगा। नाउ दे हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर केनाल सिस्टम जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जस्ट अ मिनट, यस। वाटर एंटर्स थ्रू मिनट्स पोर्स, जिनको ऑस्टिया बोला जाता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले तो इनके पास में क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट या केनाल सिस्टम होता है। आप यहाँ पे ना बुलेट पॉइंट्स भी बना सकते हो छोटे छोटे, ठीक है। मेराइन होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। प्रिमिटिव मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स एंड सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम प्रेजेंट है, और जो वाटर एंटर हो रहा है वो छोटे छोटे पोर्स के थ्रू एंटर होता है, जिनको ऑस्टिया बोला जाता है। जिनको क्या बोला जाता है? ऑस्टिया बोला जाता है। इन द बॉडी, ठीक है, ऑस्टिया के थ्रू बॉडी के अंदर वाटर एंटर होगा इनटू अ सेंट्रल कैविटी, ठीक है, यानी कि ऑस्टिया के थ्रू बॉडी वॉल के अंदर, स्पॉन्जोसील के अंदर, ठीक है। ये क्या होती है? बेसिकली सेंट्रल कैविटी होती है, ठीक है, इट इज द सेंट्रल कैविटी, ठीक है, जहां से ये क्या करता है? बेसिकली इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम, ठीक है, यानी कि ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंटर कर रहा है, ठीक है, बॉडी वॉल के अंदर इनटू अ सेंट्रल कैविटी, एक सेंट्रल कैविटी के अंदर, एंड गोज आउट थ्रू ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम के थ्रू द वाटर जो है वो क्या कर लेता है? बेसिकली इट गोज आउट, या वो बेसिकली एग्जिट लेता है, ठीक है। दिस पाथवे वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, ठीक है। अब ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट का तरीका है, दिस हेल्प्स इन फूड गैदरिंग, फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करता है, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट यानी कि एक्सक्रीशन के प्रोसेस के अंदर भी हेल्प करता है। क्वानोसाइट्स और कॉलर सेल्स, ठीक है, दीज लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द केनाल्स, ठीक है, यानी कि जो कॉलर सेल्स होते हैं ना, वो स्पॉन्जोसील की जो कैविटी होती है, ठीक है, जो सेंट्रल कैविटी है जी, जो स्पॉन्जोसील है, इसको क्या करके रखते हैं? बेसिकली लाइन करते हैं, एंड जो केनाल होता है उसको भी लाइन करते हैं, जो क्वानोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स होते हैं। डाइजेशन क्या होता है? इट इज इंट्रासेल्यूलर। डाइजेशन क्या होता है? इंट्रासेल्यूलर होता है। इंटरसेल्यूलर डाइजेशन यहाँ पर एब्सेंट, इंटरसेल्यूलर डाइजेशन यहाँ पर एब्सेंट होता है। The body is supported by a skeleton made up of spicules और स्पॉन्जन फाइबर्स, ठीक है, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, दैट इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन, ठीक है, एक स्केलेटन के थ्रू वो क्या होती है? सपोर्टेड होती है, एंड दैट स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जन फाइबर्स भी उनको बोला जाता है, ठीक है, स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जन फाइबर्स भी इनको क्या होता है? बेसिकली बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो अब ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं ना, ये बेसिकली होते क्या है? दीज आर निडल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या होते हैं? बेसिकली ये निडल लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो बेसिकली होते हैं, ठीक है, यानी कि इनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है? बेसिकली जो बॉडी होती है उस पे ये कुछ निडल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटे होते हैं, एंड दीज आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका के बने हुए होते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका के बने होते हैं। एंड ये क्या करते हैं? बेसिकली सपोर्ट और डिफेंस प्रोवाइड, ठीक है, किससे बने होते हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, जस्ट हम स्पिक्यूल्स क्या है? बेसिकली एक तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के बने हुए होंगे, ठीक है, एंड ये क्या करते हैं? बेसिकली सपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहे हैं, एंड डिफेंस में हेल्प, डिफेंस मैकेनिज्म में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि यहाँ पर सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं होते, दैट मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब होता है? हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि जो एग्स और स्पर्म्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल,
यानी कि सेम इंडिविजुअल क्या करता है, वो एग्स और स्पर्म दोनों प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है, सॉरी, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों जो है वो बेसिकली सेम इंडिविजुअल या सेम ऑर्गेनिज्म क्या करता है वहां पे, प्रोड्यूस, ठीक है। Okay. Now, sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of gamete. Obviously, देखो, अगर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट मीन्स वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही होगा। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के थ्रू क्या होता है वहां पर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्या होगी? इंटरनल होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्वल स्टेज व्हिच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट्स। यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। दैट मीन्स वहां पर लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट होगा, एंड जो लार्वल स्टेज होगा वो एडल्ट स्टेज से डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल क्या है? साइकन और स्काइफा, स्पॉन्जिला, ठीक है, जिसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोला जाता है। यू स्पॉन्जिया इज अ बाथ स्पॉन्ज, ठीक है, इसको बाथ स्पॉन्ज भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये डायग्राम आप देखो यहाँ पे, डायग्राम में आपको सबसे पहले दिखा हुआ है साइकन, ठीक है। दिस इज यू स्पॉन्जिया एंड दिस इज स्पॉन्जिला, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली इनकी बॉडी होती है, ठीक है, दीज आर बेसिकली स्पॉन्जेस, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। फाइलम पॉरीफेरा काफी सिंपल किंगडम होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको ना एक तो एग्जांपल याद रखने हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कुछ बुलेट पॉइंट्स, यानी कि कोयानोसाइट्स या कॉलर सेल प्रेजेंट है, वाटर ऑस्टिया के थ्रू एंटर हो रहा है, ठीक है, स्पॉन्जोसील कैविटी में, और ऑस्क्यूलम के थ्रू आउट हो रहा है, ठीक है। स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। जो स्केलेटन होता है वो स्पिक्यूल से बना होता है। स्पिक्यूल्स क्या होते हैं? बेसिकली निडल लाइक स्ट्रक्चर, जो उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट और डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगी? गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू, और ऑर्गेनिजम्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते इनके केस में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होती है, वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है, एंड एसिमेट्रिकल होते हैं प्रिमिटिव मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट फाइलम विच इज फाइलम सिलेंड्रेटा, ठीक है, जिसको निडेरिया भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम फाइलम सिलेंड्रेटा की बात करेंगे। मेरी तबीयत एक्चुअली थोड़ी डाउन चल रही है, इसी वजह से वीडियोस काफी इनकंसिस्टेंटली आ रही है। नाउ दीज आर एक्वाटिक, मोस्टली मेराइन, sessile और फ्री स्विमिंग रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, यानी कि एक्वाटिक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, मोस्टली मेराइन, ठीक है। मोस्टली क्या होंगे? मेराइन होंगी। दीज आर सेसाइल और फ्री स्विमिंग, एंड रेडियल सिमेट्री इनके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब रेडियल सिमेट्री क्या होता है वो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। नेम निडेरिया इज derived from nidoblast or nidocytes which contain the stinging capsule or nematocytes present on the tentacles and the body। यानी ये जो निडेरिया नाम आता है ये कहाँ से आता है? बेसिकली निडोब्लास्ट या निडोसाइट से। ये क्या होते हैं? बेसिकली दे कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स या निमेटोसाइट्स, जो टेंटिकल्स और बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। स्टिंगिंग का मतलब चुभने वाली, ठीक है, बेसिकली। निमेटोसिस्ट भी जो है बेसिकली वहां पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स की वजह से ही निडेरिया नाम निकल गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? बेसिकली स्टिंग कैप्सूल्स या निमेटोसिस्ट जो है वो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स और बॉडी के ऊपर, ओके। निडोब्लास्ट आर यूज फॉर एंकरेज, यानी कि सपोर्ट के लिए यूज हो रहे हैं, डिफेंस, एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, यानी कि प्रे कैप्चरिंग के लिए भी यूज हो रहे हैं। Cnidarians exhibit tissue level of organization and are diploblastic, यानी कि यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, एंड दीज आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ये क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे हैव अ सेंट्रल, अच्छा इसको रुको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ
दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग है जिसको माउथ या फिर माउथ ऑन हाइपोस्टोम, ठीक है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर, डाइजेशन क्या होगा बेसिकली, एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी हो सकता है एंड इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी हो सकता है। Some of the cnidarians, example corals, they have a skeleton composed of calcium carbonate. अब कुछ जो निडेरियंस होते हैं जिनमें एग्जांपल दिया हुआ है कोरल्स का, they have a skeleton which is composed of calcium carbonate, यानी कि CaCO3 का skeleton जो है वो बेसिकली इनके पास में प्रेजेंट होता है, ठीक है। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, यानी कि दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स होती हैं, द फर्स्ट वन इज पॉलिप एंड द सेकंड वन इज मेड्यूसा। पॉलिप और मेड्यूसा ये दो बॉडी फॉर्म्स जो है बेसिक बॉडी फॉर्म्स इनके पास में प्रेजेंट होती हैं। द फॉर्मल इज सिसाइल, ठीक है, जो अब पहले वाली है, ठीक है, यानी कि जो पॉलिप है, ठीक है, जो पॉलिप है इट इज सिसाइल, ठीक है, एंड इट इज सिलेंड्रिकल फॉर्म सच एज हाइड्रा, एडाम्सिया, वेर एज द लैटर, अब लैटर में किसकी बात हो रही है, मेड्यूसा बॉडी फॉर्म की बात हो रही है। इट इज अम्ब्रेला शेप एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश, ठीक है। ऑरेलिया और जेलीफिश जो है बेसिकली इनके अंदर क्या होता है, बेसिकली मेड्यूसा फॉर्म जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। ओके, तो इसको हम एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। अब देखो सेसाइल का मतलब क्या होता है, ये अगर आपको नहीं पता है, सेसाइल का मतलब होता है वो इमोबाइल होते हैं, यानी कि जस्ट अ मिनट, ओके, ये इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम्पल्स जो है वो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, सिसाइल ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बेसिकली दीज आर अटैच टू अ सबस्ट्रेटम, ठीक है, एक सबस्ट्रेटम से ये क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर सरफेस से अटैच्ड होते हैं एंड दीज आर इमोबाइल, ठीक है, ये बेसिकली मूवमेंट नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं ये, ठीक है। तो सिसाइल का मतलब होता है ये, और फ्री स्विमिंग का मतलब है ऑब्वियसली वो मूव कर रहे हैं या वो बेसिकली लोकोमोशन शो कर पा रहे हैं, ठीक है। Those cnidarians which exist in both forms exhibit alternation of generation. Now this is very very important. Alternation of generation क्या होता है इसकी बात हम लोग आगे करेंगे, एंड इसको मेटाजेनेसिस का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, जो पॉलिप्स होते हैं, जस्ट अ मिनट, polyps produce medusae asexually and medusae form the polyps sexually, यानी कि जो पॉलिप्स होंगे वो तो क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेड्यूसे, मेड्यूसा जो होता है उनको प्रोड्यूस करते हैं, एंड जो मेड्यूसा होता है वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पॉलिप्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड एग्जाम्पल क्या है बेसिकली सिलेंट्रेटा में ओबेलिया जो होता है, ठीक है, ओबेलिया जो होता है वो क्या करता है बेसिकली, इट शोज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस शो करता है। ये आपको याद रखना है कि जो मेड्यूसा प्रोड्यूस हो रहा है थ्रू पॉलिप्स वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रहा है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेड्यूसा पॉलिप्स फॉर्म कर, ठीक है। एग्जाम्पल है फाइजेलिया, ठीक है, जिसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोला जाता है, अडाम्सिया और द सी एनिमोन, ओके, पेनाचुला और सी पेन, गोगोनिया और सी फैन एंड मेंड्रेना और ब्रेन होल, ओके। ओके, चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। एक बार हम लोग डायग्राम भी देख, ठीक है, हम लोग एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिलेंट्रेटा इंडिकेटिंग आउटलाइन देयर बॉडी फॉर्म, ठीक है, दिस इज ऑरेलिया और मेड्यूसा एंड दिस इज अडाम्सिया, ठीक है, यहाँ पे इनकी बॉडी फॉर्म्स भी दिखाई हुई है आपको, ठीक है। दिस इज ऑरेलिया, ठीक है, एंड यहाँ पे इसका मेड्यूसा बॉडी फॉर्म दिखाया हुआ है, यहाँ पे अडाम्सिया की पॉलिप फॉर्म आपको दिखाई हुई है, ठीक है। एंड दिस इज अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ निडोब्लास्ट, यानी कि निडोब्लास्ट किस तरीके से होते हैं, आप देखो यहाँ पे क्या है बेसिकली, फ्लैजिला भी प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेसिकली, आपको एक फ्लैजिला भी बेसिकली निडोब्लास्ट के अंदर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। निडोब्लास्ट के अंदर क्या होता है बेसिकली, इस तरीके से क्या होता है बेसिकली, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। जस्ट अ मिनट,
ओके, सो आई गेस मेरे लैपटॉप के साथ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है बार बार। हाँ, तो एक बात यहाँ पे आपको समझने वाली जो है वो ये है कि निडोब्लास्ट जो होते हैं, इनके पास में फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता। मैंने अभी आपको बोला ना, फ्लैजिला यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। तो इसको आपने फ्लैजिला नहीं समझना है, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पर ये फ्लैजिला नहीं होता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट दिस इज नॉट अ बेसिकली फ्लैजिला, ठीक है। ये बेसिकली फ्लैजिला नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली स्टिंगिंग सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली इसको डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का, उसके अंदर हम लोग फाइलम टीनोफोरा से स्टार्ट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट लगते हैं देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We will meet you with a next interesting video. Till then, keep learning.